हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 4 अक्टूबर 2023 और अभी मैं हूँ बंगलोर में। आज का प्लान है मेरा बंगलोर से लेके कोयम्बटूर तक जाने का, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। 2 बज गए। 2 क्यों बजे हैं मैं वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो कल मैं बंगलोर आ गया था और यहाँ पे अपना एक गोप्रो ठीक कराना था। एक भाई कह रहे थे यार तू पूरी वीडियो में गोप्रो ही गोप्रो 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 ही करता रहता है, कुछ ढंग की चीज़ भी दिखा दे। अब क्या दिखाऊं यार, मैं ट्रैवल में निकला हुआ हूँ, मेरे सामने कोई समस्या आ रही है तो मैं वही चीज़ें आपसे बता रहा हूँ। गोप्रो में समस्या आ गई भाई, वो मैंने आपसे बता दी। ये कैसे ठीक होगा, कि मैं क्या क्या कोशिशें कर रहा हूँ वो मैंने आपसे बता दी। और आपको अगर पसंद नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। आज या तो मैं सेलम रुकूंगा या फिर ईरोड रुकूंगा या तिरुपुर रुकूंगा या कोयम्बटूर रुकूंगा। तो देखते हैं कहाँ पे कितना चल पाते हैं कैसे। और कल तो मैं डेफिनेटली पहुंच जाऊंगा कोच्चि। गोप्रो रिपेयर शॉप नंबर 5। क्या सर? ये अभी नो। हाँ अभी नो, अभी नॉट वर्किंग। ये ऐसे, हाँ ऐसे लगाने से ओके। इसका कनेक्टर है ना, हाँ। वो कनेक्टर ठीक है, बाकी सब ठीक है। हाँ, बस ये वायर में प्रॉब्लम है। हाँ ये वायर हमारे पास स्क्रैप नहीं है। स्क्रैप हाँ। है तो आपको चेंज करके ओपन करके चेंज करके दे हाँ सकते हाँ हाँ हैं। स्क्रैप नहीं है। चलो ठीक है आप फिर। इधर कीप कीजिए, बाद में कोई स्क्रैप आया तो मैं करके। चलो ठीक है फिर, मैं इसे नया ले लेता हूँ। हाँ नया ले लो। इधर ये नहीं करो, ये थ्रो नहीं करो, बाद में आपको स्पेयर यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। हाँ इमरजेंसी में यूज हाँ, कर use लेंगे। कर सकते हो। चलो ठीक है सर, थैंक यू। नया लेना पड़ेगा अब। ये कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि एडोप्टर में प्रॉब्लम है। अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था, तो चलो एक नया एडोप्टर ले लेता हूँ। 4-4.5 हज़ार का खर्चा है। ये ले लिया जी एडोप्टर, माइक एडोप्टर गोप्रो के लिए नया ले लिया। 4080 रुपये का पड़ा है। प्रिंटिंग कॉस्ट है इसकी 4800 रुपये। तो अभी का मैं इसको यूज करके देख लेता हूँ, ठीक ही काम करेगा। चलो जी, बंगलोर का काम हो गया ख़त्म। उम्मीद है कि अब आवाज़ आ रही होगी एकदम बढ़िया, और अगर बढ़िया नहीं आ रही होगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह करते रहेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। ओम भगवान, जय श्री राम, जय शिव शंकर। चल पड़े जी बंगलोर से कोयम्बटूर के लिए। शाम के बज गए हैं 3 और आज मैं कोयम्बटूर है यहाँ से 350 किलोमीटर। तो आज मैं कोयम्बटूर तो नहीं पहुँच पाऊँगा। सेलम या फिर ईरोड ही रुकूंगा। सेलम है यहाँ से 200 किलोमीटर और ईरोड है 250 किलोमीटर। अभी तो मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है, मतलब ब्रेकफास्ट का तो टाइम हो गया, 3 बज गए। अब क्या ब्रेकफास्ट, मतलब खाना तो कुछ ना कुछ खाना ही है, भूख लग रही है। बट मैं एक बार बेंगलोर से बाहर निकल जाऊँ, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। अरे टोल है 2 व्हीलर का, क्या बात है, क्या बात है। 25 रुपये नहीं, फ्लाईओवर बढ़िया था, 25 रुपये वसूल हो गए, नहीं तो बेंगलोर के ट्रैफिक में फंसा पड़ा रहता। ये पहुंच गया जी मैं कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। अब जो है कर्नाटक पीछे और सामने है तमिलनाडु। कहीं ना कहीं तमिलनाडु ने वेलकम भी कर रखा होगा। सेलम है 169 किलोमीटर, मदुरई 386। सारी डिस्टेंस निकल गई, सारी नहीं पड़ी गई मेरे से। ये रहा तमिलनाडु का स्वागत बोर्ड। पता नहीं तमिलनाडु का स्वागत है कि कर्नाटक का स्वागत है, मुझे नहीं पता। होसूर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, होसूर जो है ना तमिलनाडु में आता है। तो तमिलनाडु स्टेट ने तो स्वागत नहीं करा, होसूर ने कर दिया स्वागत। ये लिख रहा भाई वेलकम टू तमिलनाडु, दिख गया ना, दिख गया जी सामने एकदम, वेलकम टू तमिलनाडु। यही तो मेरा जो है ना वेलकम हो गया तमिलनाडु में, अब हो गया वेलकम। अभी यहाँ पे इनकी टैगलाइन थी, कोई सा भी रेस्टोरेंट है, पता ना कौन सा है। इनकी टैगलाइन है घर का खाना। ये देखो, फार्म वेदा ओन्ड बाय फार्मर्स ऑफ इंडिया, घर का खाना। तो ये घर का खाना जो हिंदी में जो लिख रखा ना इन्होंने, सिर्फ इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी देखते प्योर वेज और देखते हैं जी इनके यहाँ क्या मिलेगा। ओए होए, कितने दूर आ गया होगा मैं बंगलोर से? 50 किलोमीटर तो आ गया होगा।
अब खाते हैं ढंग में कुछ ना कुछ। सर क्या मिलेगा अभी खाने में? अभी क्या मिलेगा? थाली थाली वेज चपाती वेज ओनली वेज है ना? एक थाली हाँ चपाती एक स्वीट हाँ। पापड़ हाँ हाँ ओके 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 पापड़ और लाव का भाई 165 रुपये। साउथ इंडियन मील 145 की थाली और 20 की होगी कोल्ड ड्रिंक। पचास किलोमीटर आ गया जी और अब एक चाय हो जाए। बहुत गर्म है, पूरा स्टील के गिलास में दे दी, पकड़े भी नहीं जा रही, भयंकर गर्म है ऊपर तक। चाय पीऊँगा भाई? चाय पीऊँगा? चाय बहन दे, बहुत गर्म है, मुँह फूक जाएगा तेरा। कुछ ना रखा चाय वाय में? हाँ जा, चला जा उधर। हिंदी जाने? हाँ जाने, नहीं जानता। चाय पी ली मस्त एकदम कड़क चाय। और सेलम है अभी यहाँ से 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर में लगेंगे तकरीबन 1.5-2 घंटे। आज सेलम ही रुकूंगा। 7 बज गए ना, 7:30 बज गए, 8:30, 9:30, 9:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा सेलम। सेलम जो है ना, रेलवे का भी बड़ा वो है, सेंटर है, DRM वो क्या बोलते हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, तो रेलवे का भी बड़ा जंक्शन है सेलम। तो होटल वोटल ना सेलम में हर बजट के मिल जाएंगे। फाइनली रात में रुक गया था सेलम, और यहाँ पे एक मजे की बात होगी। अब यहाँ पे चलती है तमिल चलती है, हिंदी उतनी नहीं चलती, बहुत कम लोग हिंदी यहाँ पे समझते हैं और इंग्लिश भी बहुत कम समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक होटल में गया, उससे पूछा, मैं कहा भाई रूम है? उसने कहा जी हाँ है। वो भी हिंदी नहीं समझता था, बस हमारी ऐसी बातचीत हो गई। उसने पूछा AC नॉन AC? मैंने कहा AC। कहने लगा जी AC रूम नहीं है, नॉन AC है। मैंने कहा दिखा भाई नॉन AC दिखा। तो ये वाला रूम दिखाया जिसमें ये AC वेसी भी लगा हुआ है, बढ़िया रूम है। कहने लगा जी 1000 रुपये। मैंने कहा ठीक है भाई 1000 रुपये डन। तो मैं इसको नॉन AC समझ के इसमें आके मैंने चेक इन कर लिया। अब क्या हुआ, इसमें मैंने स्विच से ऑन करे, AC का ये भी था, ये क्या बोलते हैं इसको, रिमोट भी था, रिमोट से वो AC चल पड़ा। अब मैं परेशान यार, ये आदमी नॉन AC रूम दिया इसने और AC चल गया, बढ़िया AC चला, मस्त एकदम मस्त फैल के सोया मैं पूरी रात। अब क्या है, मैटर क्या है, अब मेरी जो समझ में आ रहा है कि कुछ लैंग्वेज का इशू था। जो मैंने उससे कहा वो समझ नहीं पाया अच्छी तरह से, और जो उसने कहा मैं समझ नहीं पाया अच्छी तरह से, तो ये इशू था। तो अभी क्या है, मैं इसको नॉन AC रूम समझ के रुक रहा था, इसमें रुका हुआ था, ठीक है। अब अगर वो मुझसे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले भी लेगा जाते टाइम के जी तो मैं दे दूंगा उसको, और अपने तरफ से नहीं टोकूंगा बिल्कुल भी। हो सकता है उसने मुझे AC रूम ही दिया हो, मैं ना समझ पाया हूँ। तो यहाँ पे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, केरला वगैरह में इस तरह के इशू हो जाते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं नॉर्थ इंडिया वाले, हिंदी वाले, कि यार सामने वाला भी ना बिल्कुल हमारे जैसी टोन में बात करे, बिल्कुल हमारे जैसी लैंग्वेज में बात करे, वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो पहले से ये सोच के आता हूँ कि भाई मैं सामने वाले से जो बोलने जा रहा हूँ वो सामने वाला समझेगा नहीं, और मुझे जो है ना रिपीट भी करना पड़ेगा, दोबारा भी माथा भी फोड़ना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। सामने वाला पता नहीं समझेगी नहीं समझे, और सामने वाला जो बोल रहा है कच्ची पक्की हिंदी में कैसे भी करके वो सही बोल रहा है, मेरी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह के बड़े मज़ेदार वाक्य होते रहे। मैं अभी कुछ नहीं पूछूंगा, मैं जाकर उसको चाबी दे दूंगा, कुछ नहीं बोलूँगा भाई मैं आई एम चेकआउट, तो मैं उसको चेकआउट करके निकल जाऊँगा। अगर वो टोकर टाकी करेगा तो मैं उसको 100-200 रुपये, क्योंकि मैं इसमें नॉन AC समझ के रुक रहा हूँ,
रुका हुआ। मैं उससे कोई बहस नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, और मैं उससे कोई बात भी नहीं करूँगा कि भाई नॉन एसी रूम दिया था तुमने, ये तो एसी रूम है, एसी वो तो। यार मैं कोई इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ कि मैं फालतू के पैसे अपनी तरफ से इनिशिएट करूँ। वो मांगेगा तो दे दूंगा, नहीं मांगेगा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। चलो खैर, अभी मैं रुका हूँ सेलम में। यहाँ से है कोच्चि 350 किलोमीटर, और निकलते हैं। यही होटल के बगल में रेस्टोरेंट है एक, मतलब ढाबा सा, तो यहाँ पे कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, और इडली का ब्रेकफास्ट करता हूँ, हल्का फुल्का रहेगा, और फिर जो है नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आज ना बहुत तेज़ धूप है। धूप में आलस भी आएगा, नींद भी आएगी, तो हल्का फुल्का ही खाता चलूँगा। ये आ गई इडली सांभर। छोटी छोटी सी इडली है, पता ना इनको इडली बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैंने तो इडली कहा। कहने लगी जी वो है मिनी 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 है। मैं कहा दे दो यार, मिनी है जो भी कुछ है। अच्छा ये ना वेज रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे इसमें कोई नॉन वेज वाला इशू नहीं रहेगा, तो कुछ भी खा लो, बढ़िया ही रहेगा। देखो कितनी छोटी छोटी सी इडली है। ये मस्त है यार, मज़ा आ रहा है देख के। हैं मस्त है, एक नंबर। दोपहर के बज गए 11, और बाइक की सीट जो है ना पूरी की पूरी तपकी होगी। अरे तेरी की, ओ हो बहुत गर्म हो रही है। चल मोबाइल को एक बार लगा लेता हूँ सामने। बस मुझे एक डाइवर्जन पे ज़रूरत है, यहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे एक डाइवर्जन है, जहाँ पे मैं इस NH44 को छोड़ के और कोच्चि वाला हाईवे पकड़ूंगा। बस उसके बाद मुझे कोच्चि तक किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी भी मैप की ज़रूरत नहीं है। एक बार बस 15-20 मिनट की बात है, उसके लिए मुझे मैप चाहिए। अभी बाइक में जो है ना तेल भी डलवाना है। वैसे तो रिजर्व अभी लगा है, तो रिजर्व लगने के बाद भी 80-90 किलोमीटर चल जाती है। लेकिन मुझे पता है मैं भूल जाऊंगा। आज तक भूला नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है फिर भी कि मैं भूल जाऊंगा। तो चलो जी शुरू करते हैं आज की जर्नी। ओम भगवान, जय श्री राम, जय शिव शंकर। चल पड़े जी सेलम से लेके कोच्चि के लिए। आज अपन कर लेंगे केरल में एंट्री। लो जी, अब मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ NH44 को। ये NH44 राइट में उधर सीधे चला गया कन्याकुमारी मदुरई की तरफ, और मैं मुड़ गया हूँ लेफ्ट में। और लेफ्ट में मुड़ के ना ऐसे गोल चक्कर काट के फ्लाईओवर के ऊपर से राइट में जाऊंगा। अब इसका कोई काम नहीं मोबाइल का। लो भाई निकाल के रख दो इसको। कितनी दूर है अभी कोच्चि? कोच्चि का तो पता नहीं, जितना भी दूर है 300-350 किलोमीटर तो है ही। 1262 का पड़ा है तेल, 12.22 लीटर। इससे पिछली बार ना तेल पड़ा था कहाँ पे, हैदराबाद के पास डलवाया था, इसमें टंकी फुल करवाई थी। और हैदराबाद से बंगलोर 500, और बंगलोर से ये सेलम 200, तो 700 किलोमीटर के आसपास चल गई एक टंकी में। 600-700 किलोमीटर चल जाती है हाईवे पे। अभी केरल 5-6 किलोमीटर और बाकी है, तो मैं कहीं पे रुक के बढ़िया सी जगह पे ये हेलमेट उतारूंगा, नहीं तो मेरा चालान कट जाएगा। आप सारे लोग खुश हो जाओगे कि भाई का जो है ना चालान कट गया। हाँ जी भाई, बॉर्डर पे पहुंचने वाला हूँ, तमिलनाडु से केरल में एंट्री करने वाला हूँ। हेलमेट से कैमरा मैंने हटा लिया है गोप्रो, और वो लगा दिया यहाँ पे। देखते हैं क्या, मतलब पहली बार लगा रहा हूँ, मेरे पास सिस्टम तो सारा था ये, लेकिन मैं यूज पहली बार कर रहा हूँ। देखते हैं कितना कैसा रिजल्ट आता है। फाइनली 12 बज गए, मतलब शक्ल के 12 बज गए, और अभी पहुंच गया हूँ मैं पालघाट। पालघाट में शाम तो हो गई है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे अच्छा, आज ना दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और धूप वगैरह, तो थोड़ी सी डिहाइड्रेशन हो गई है, तो इसलिए आज मैं लिक्विड वगैरह ज़्यादा ले रहा हूँ। यह है मौसमी का जूस।
शाम के बज गए 6 और कोच्चि है अभी 135 किलोमीटर दूर। 135 किलोमीटर में लगेंगे कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन केरल में ना ट्रैफिक बहुत रहता है, तो हो सकता है 4 घंटे, 6, 4, 10, 9, 10 बजे तक पहुंचूंगा कोच्चि। लेकिन आज पहुंचना कोच्चि ही है हर हाल में। 15वां दिन है आज मेरा ऋषिकेश से निकले हुए और मैं कोच्चि ही नहीं पहुंच पाया। आज तो पहुंच के ये वाली जो लॉन्ग राइडिंग है ना रोज़ रोज़ की, ये ख़त्म कर देनी है बस। रात के बज गए हैं 7:45 और मैं पहुंच गया हूँ चालाकुड़ी। चालाकुड़ी अभी जो है ना 55-60 किलोमीटर और है यहाँ से कोच्चि। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ डिनर, और डिनर के लिए रोड साइड मुझे अचानक मिल गया है ये होटल स्वामी वैभवम प्योर वेज। वो लिख रहा है प्योर, कहाँ लिख रहा है वो रहा प्योर वेज, वो लिख रहा है वो, ठीक है। तो मैं सारा जो मील वील जितना भी खाना ज़्यादातर मेरा साउथ में हो रहा है ना, सारा का सारा प्योर वेज ही हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि पब्लिक को यहाँ पे प्योर वेज क्यों नहीं मिलता। मेरे से बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, नीरज भाई साउथ में यार प्योर वेज, अबे भरे पड़े हैं भाई प्योर वेज तो साउथ में। मैं अभी आ गया हूँ साउथ में, सारे के सारे खोज खाज के सारे आपके। ये चालाकुड़ी नाम का एरिया, यहीं से ना वो वाटरफॉल जो है ना, वो अथिरापल्ली वाटरफॉल, उसी का रास्ता जाता है। तो आज तो मैं नहीं जा रहा हूँ, कल को भी नहीं जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा ज़रूर अथिरापल्ली भी। चलो देखते हैं यहाँ पे प्योर वेज वाले में क्या मिलता है, कुछ ना कुछ खाते हैं। एसी है मस्त एकदम। और केरल में सबसे ख़ास बात क्या है, गर्म पानी मिलता है। ये राजी गर्म पानी, कोई ना कोई कुछ फ्लेवर सा डाल रखा है, पता नहीं कौन सा क्या है, लेकिन पीने में बढ़िया लगता है। अब पूरे केरल में चाहे गर्मी हो सर्दी तो यहाँ पे होती नहीं है, पूरे केरल में मिलेगा वेलकम में एकदम गर्म पानी। और मैंने जो बोल दिया है मसाला डोसा, ये आ गया जी मसाला डोसा, मेरा जो है आज का डिनर।